ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक एटम है, इट्स अ अर्ली मॉडल एटम, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है एंड इट्स अ पॉइंट न्यूक्लियस, राइट, एंड इसके ऊपर जो चार्ज है वो Ze है. दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सम इलेक्ट्रॉन्स एंड उस इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है दैट इज़ गिवन बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, राइट, और ये जो डेंसिटी वो R रेंज तक स्प्रेड है. ओके, वॉट वी हैव टू फाइंड इज़ दैट, हमें क्या फाइंड करना है. इन्होंने बोला कि एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल. इट मीन्स व्हाट, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, राइट. हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे, दिस डिस्टेंस इज गिवन स्मॉल r, राइट. कैपिटल R तो रेडियस हो गया, बट स्मॉल r डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम स्मॉल r डिस्टेंस एक बार आउटसाइड लेंगे, राइट, एक बार आउटसाइड लेंगे, एक बार ऑन द एटम लेंगे एंड एक बार इनसाइड द एटम लेंगे, एंड इन तीनों पॉइंट्स पे हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम. द चार्ज इज गिवन इज Q एंड वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई r3 इसकी वॉल्यूम. जो टोटल चार्ज है इसमें टोटल चार्ज कितना है, लेट्स सी, देखते कितना चार्ज है टोटल चार्ज. ओके, सो टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज जो कि Ze है, एंड चार्ज सराउंडिंग एरिया और इसके सराउंडिंग एरिया का चार्ज. सो न्यूक्लियस का चार्ज इज Ze प्लस सराउंडिंग एरिया मीन्स दिस एरिया. तो सराउंडिंग एरिया में का चार्ज क्या होगा, तो यहाँ से निकालेंगे हम, चार्ज क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई r3. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रो इंटू 4/3 पाई r3. एंड एज वी नो कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0. तो टोटल चार्ज इस पर कितना है, 0 है. तो यहाँ से आप रो फाइंड कर लोगे, प्लस Ze को यहाँ लेंगे तो माइनस Ze आ जाएगा, देन 4/3 पाई r3 को डिवाइड कर देंगे तो रो मिल जाएगा. ओके, फर्स्ट केस में हमने r क्या लिया, लेस देन r लिया. देखो अगर ये r यहाँ से यहाँ तक रेडियस है तो हमने जो स्मॉल r लिया दैट इज़ लेस देन r, मतलब हमने पॉइंट P यहाँ पे लिया है, एंड इस पॉइंट पे मतलब r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड. E इज़ एट पॉइंट P इनसाइड द एन एटम. सो इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्लूड करके एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे, राइट. एंड हम देखेंगे कि उस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है. तो दैट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला कि फ्लक्स दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो भी गॉसियन सरफेस बना है यहाँ पे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस है, तो फ्लक्स क्या होगा, EA इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट. वी नो दैट E इज़ कांस्टेंट. कैसे पता चला, तो आप देखोगे कि जब सरफेस बन गया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना है, सो दैट गॉसियन सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, तो वो बाहर आ जाएगा. एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस एरिया, राइट, जो भी गॉसियन सरफेस का एरिया है उसका इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स Q एनक्लोज. अब इस सरफेस के अंदर कितने चार्ज एनक्लोज है, तो एक तो Ze हो जाएगा जो कि न्यूक्लियस का चार्ज होगा, एंड देन ये रीजन में दैट इज़ रो इंटू 4/3 पाई r3. यहाँ पे नोटिस करना कि r ये वाला छोटा डिस्टेंस लिया है, राइट. इस केस में हमने क्या लिया था, r जो है कैपिटल लिया था, यहाँ पे कैपिटल लिया था बिकॉज ये टोटल r दिख रहे थे, बट हियर हम r इतना ले रहे तो यहाँ पे स्मॉल r आएगा. क्लियर, राइट. देन रो की वैल्यू हमने क्या निकाली, रो की वैल्यू हमने यहाँ से ये निकाली. हम रो की जो वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट, जस्ट कैलकुलेशन है, आफ्टर कैलकुलेशन. और ये देखो ये जो है इट्स अ इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस एरिया. सो क्लोज सरफेस एरिया क्या जाएगा, ये हमारा है क्लोज सरफेस एरिया गॉसियन का, तो ये आ जाएगा आपका 4πr². एंड यू विल पुट आपका जो 4πr² है वो यहाँ से इधर आ जाएगा, एंड आपको ऐसे टर्म मिलेंगे. जस्ट आपको कुछ करना नहीं, यहाँ से Ze कॉमन ले लेना है, देन यू विल गेट 1 - r³ अपॉन r². देन ये r² को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 1/r² माइनस r² इधर भी आएगा तो ये r² एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल, यहाँ पे r/r आ जाएगा. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम, दैट इज एट दिस पॉइंट, राइट. फॉर r लेस देन r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ये हो जाएगी. देन सेकेंड देखो, फॉर r ग्रेटर देन r,
आर ग्रेटर देन आर मतलब रेडियस ऑफ एटम से ग्रेटर। सो अगर ये रेडियस ऑफ एटम है तो इससे ग्रेटर, राइट, आर इज़ ग्रेटर देन आर। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ये पॉइंट को इंक्लूड करते हुए मैं एक गॉसियन सरफेस बना लूँगा, राइट। एंड देन गॉसियन सरफेस बनाने के बाद मेरा टारगेट रहेगा कि इस गॉसियन सरफेस से कितने फ्लक्स निकल रहे हैं। सो दैट इज़ 5 फाई विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा है गॉस लॉ हो जाएगा, राइट। देन यहाँ से हम लोग ये वाला सेक्शन उठा लेंगे, ई डॉट डी एस। अब आपको पता है ई बाहर क्यों निकाला, बिकॉज ये गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, हर एक पॉइंट पे, दैट्स वाई कांस्टेंट आएगा, तो ई बाहर निकाल देना। इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस डी एस, तो इस पूरे क्लोज सरफेस की वैल्यू क्या होगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, इसकी पूरी क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, गॉसियन का सरफेस एरिया। एंड 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज क्यू एनक्लोज। अगेन इसमें आप देखोगे क्यू सरफेस के अंदर चार्ज कितने एनक्लोज है, तो दिस प्लस जेड ई एंड दिस। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, रो की वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो यू विल गेट जेड ई माइनस जेड ई। तो ये ज़ीरो हो गया, यू विल गेट ज़ीरो, इसको डिवाइड करोगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। आप यहाँ पे नोटिस करो कि अगर यहाँ पे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है तो इसके अंदर जो भी चार्ज एनक्लोज होंगे ज़ीरो ही होंगे, ऑब्वियसली ज़ीरो होंगे, बिकॉज जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव है। तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करेंगे तो यू विल गेट ज़ीरो। तो इसको डायरेक्टली ज़ीरो लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई इतना स्टेप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एट आर इज इक्वल्स टू आर, एट आर इज इक्वल्स टू आर मीन्स ई एट पॉइंट पी ऑन द एटम। तो मैंने ऑन द एटम पे क्या कर लिया, एक पॉइंट पी बना लिया जो आर डिस्टेंस पे था, बट दैट आर इज इक्वल्स टू दिस आर, रेडियस आर, ओके। अगेन तो जो मैंने जब इस पी पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लिया, तो उस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो दिस अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज कमिंग आउट ऑफ दैट गॉसियन सरफेस, राइट। देन यहाँ से ई अगेन कांस्टेंट आ जाएगा, बिकॉज इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। एंड अगेन आप देखोगे क्यू एनक्लोज, अगर यहाँ से जब मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया जस्ट ऑन इट, तो व्हाट विल बी द चार्ज एनक्लोज, ऑब्वियसली चार्ज एनक्लोज क्या होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, राइट। तो ये यहाँ से क्यू एनक्लोज ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ये ज़ीरो हो गया तो ऑब्वियसली डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो हो जाएगी, ओके।